Hello students and welcome to Prof Triumph Academy. Myself Dr. Kajal Rai. Today we are going to discuss about K-nearest neighbor. K-nearest neighbor is a supervised machine learning algorithm which choose the data between the training samples. We have some different kinds of data samples which belong to different categories. So when we have a new data coming, then we have to select that which it belongs to which category. We have some matrices of distance which we use to calculate, and we find out the distance between the different data points already in the training sample to the test record, and the maximum number of training samples, if it is belong to that category, then that new data point is also belongs to that category. So that is the rule. For example, we have one nearest neighbor, two nearest neighbor, and so on. If suppose we have to choose x belongs to minus category or plus category, and we have only one के nearest neighbor, one मतलब one neighbor है आपका, सिर्फ एक ले सकते हैं, तो that is minus, so we do it to, so we suppose x also belongs to that. Suppose we have two nearest neighbor and there are both one of minus and one of plus, then there is a difficulty to choose the new data point belongs to which category. So the hard and fast rule to select k for the nearest neighbor is to choose the odd value for k, just as it is in 1 and in 3 also. Suppose now we have 2 plus category and 1 minus category, but there are total number of plus categories more, so this new data is also belongs to the plus category. So there are some issues in k nearest neighbor is also. One of the issues is that to choose the number of the value of k, कि ये कितने नियरेस्ट नेबर हमने लेने हैं, तो उसकी वैल्यू डिसाइड करना इज़ वेरी टफ. सेकेंड है कि डिस्टेंस मैट्रिसेस बहुत सारी होती हैं, तो हमें कौन सी चूज़ करनी है. बेसिकली मैनहट्टन होती है, एक यूक्लिडियन होती है, बहुत सारी होती है, तो हम यूक्लिडियन यूज़ करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, होती बहुत सारी हैं. नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे. थर्ड है कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ट्रेनिंग सेट ज़्यादा होना चाहिए हमेशा, उसकी वजह से कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है. ट्रेनिंग सेट क्यों ज़्यादा होना चाहिए? किसी भी मशीन लर्निंग का मॉडल आप जब बना रहे होते हैं, जितना ज़्यादा ट्रेनिंग सैम्पल्स होता है उतना ज़्यादा वो मॉडल एफिशिएंट होता है, उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी होती है, क्योंकि वो बायस नहीं रहता. अगर थोड़ा सा ही सैम्पल होगा तो फिर वो इतना एफिशिएंट नहीं बन पाता है, तो ये इश्यूज़ भी होते हैं. अब जो के मैंने बताया कि आपका जो है वैल्यू आप चूज़ करते हो, वो सबसे पहले तो एक ऑड होना चाहिए, ऑड वैल्यू होनी चाहिए. दूसरा जो उसका रूल है वो ये होना चाहिए कि स्क्वायर रूट ऑफ एन निकालने हम के की वैल्यू चूज़ करने के लिए, और एन क्या है हमारा, जितने भी नंबर ऑफ ट्रेनिंग पॉइंट्स हैं वो एन होता है हमारा. के बहुत ज़्यादा स्मॉल भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा लार्ज भी नहीं होना चाहिए, तो उस हिसाब से हम इसको फाइंड आउट करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ एन निकाल लेते हैं. ये सारी मैट्राइसेस हैं आपकी डिस्टेंस मैट्राइसेस, जिससे आप डेटा पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालते हो, बट हम मोस्टली इक्विलिडियन वाली ही यूज़ करते हैं. ये स्टेप्स हैं के एन एन मॉडल जनरेट करने के लिए. फर्स्ट स्टेप इज़ सिलेक्ट द नंबर के ऑफ द नेबर्स. उसके बाद इक्विलिडियन डिस्टेंस हम सबका निकालेंगे उस नेबर्स से जो नया डेटा पॉइंट है उससे, और जितने भी डिस्टेंस हमने कैलकुलेट करे हैं के नियरेस्ट नेबर्स के, उसको काउंट करें कि डेटा पॉइंट्स सबसे ज़्यादा किस कैटेगरी के आ रहे हैं. काउंट करेंगे हर एक कैटेगरी के डेटा पॉइंट्स को, और फिर देखेंगे कि सबसे ज़्यादा कैटेगरी के किस में आ रहे हैं, और उसको उस कैटेगरी में नए डेटा पॉइंट को हम असाइन कर देंगे कि वो भी किसी कैटेगरी में बिलोंग करता है. सपोज 5 प्लस के थे, 2 माइनस के थे, 7 नियरेस्ट नेबर था, लेकिन 5 प्लस के थे, तो उस डेटा पॉइंट को नए वाले को भी हमने 5 में रख दिया. तो ये एक होता है. अब इक्विलिडियन डिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका होता है इक्विलिडियन डिस्टेंस निकालने के लिए. सपोज ए और बी कोई पॉइंट है, यहाँ पे P1 P2 पॉइंट्स हैं आपके. ये होता है हमारा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट. यहाँ पे ये x2 है कॉमा y2 है, ये x1 और y1 है, तो हमने निकाला हुआ 5 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 5. तो इस तरह से आपका इक्विलिडियन डिस्टेंस निकलता है, राइट.
अब इसके कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं। फर्स्ट एडवांटेज होता है के नियरेस्ट नेबर का कि सिंपल टू इम्प्लीमेंट है आपका, ठीक है, इट इज़ वेरी सिंपल टू इम्प्लीमेंट। तो ये एक एडवांटेज है, सिंपल टू इम्प्लीमेंट। दूसरा एडवांटेज के नियरेस्ट नेबर का क्या है, रोबस्ट है नॉइजी डेटा के लिए भी, रोबस्ट टू नॉइजी डेटा। तीसरा क्या है कि मोर इफेक्टिव हो जाएगा इफ ट्रेनिंग सैंपल जो होगा वो लार्ज होगा, ट्रेनिंग डेटा जो है वो बहुत ज़्यादा होगा, तो इट इज एफिशिएंट इन दैट केस। ओके, एक डिसएडवांटेज भी है। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है कि एक तो आपको के की जो वैल्यू है फाइंड आउट करना वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, वो निकालना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, कॉम्प्लेक्स भी होता है। दूसरा जो इसका डिसएडवांटेज है वो ये है कंप्यूटेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, डिस्टेंस निकालने के की वैल्यू मेजर करनी है तो वो कंप्यूटेशन कॉस्ट जो होती है वो बहुत हाई हो जाती है। तो ये इसके दो डिसएडवांटेज भी होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट KNN. If you write all these things in exams, you will get very good marks. And I hope you understand the concept of KNN algorithm. It's a very important one. Thank you very much for listening. Have a nice day.